अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रिस्कल एल्गोरिथम द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। क्रिस्कल एल्गोरिथम को डिटेल में समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पैनिंग ट्री होता क्या है, क्योंकि हम इस एल्गोरिथम को समझकर इसको यूज़ करके ही हम किसी भी गिवन ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। So let's start. Spanning tree is a subgraph of an undirected connected graph. Spanning tree की जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि it should be connected graph, यानी इसके सारे vertices जो हैं वो connected होने चाहिए, कोई भी vertex disconnected नहीं होना चाहिए, which include all the vertices of the graph with the minimum possible number of edges. फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्राफ हमें दिया जाता है जिसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि उसके हमारे पास वर्टिसेस होते हैं, उसके एजेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें 4 वर्टिसेस का ग्राफ दिया गया है A, B, C एंड D, और इसके 4 एजेस हैं। इसका हमें स्पैनिंग ट्री क्रिएट करना है। अगर भी जो ग्राफ होता है उसके अंदर एक लूप क्रिएट हो रहा होता है, एक साइकिल क्रिएट हो रहा होता है, मीन्स यानी एक क्लोज पाथ होता है ग्राफ के अंदर। लेकिन अगर हम स्पैनिंग ट्री की बात करें तो ट्री में किसी भी तरीके का लूप, किसी भी तरीके का साइकिल पॉसिबल नहीं है। ट्री में साइकिल क्रिएट हो ही नहीं सकता। सो हमें इस ग्राफ का एक ऐसा स्पैनिंग ट्री क्रिएट करना है जो कि कनेक्टेड होना चाहिए, बट उसके अंदर नहीं तो कोई साइकिल होना चाहिए और क्लोज पाथ जो है वो क्रिएट नहीं होना चाहिए। सो अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखें, अ सब ग्राफ एस should contain all vertices of the original graph। ये जो हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ है इसके जितने भी वर्टिसेस हैं A, B, C, D 4 वर्टिसेस हैं, तो स्पैनिंग ट्री में भी 4 वर्टिसेस ही होने चाहिए। वर्टिसेस, इफ वर्टिसेस इज मिस्ड देन इट इज़ नॉट अ स्पैनिंग ट्री। अगर कोई एक वर्टेक्स भी मिस हो जाता है तो वो स्पैनिंग ट्री नहीं होगा। अ सब ग्राफ एज शुड कंटेन V-1 एजेस, मीन्स के स्पैनिंग ट्री के जो एजेस हैं इट शुड बी 4। ओरिजिनल ग्राफ के वर्टिसेस जो हैं वो 4 हैं, 4-1 हमारे पास 3 होता है, तो हमारे स्पैनिंग ट्री में जो एजेस होंगे 3 होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक स्पैनिंग ट्री क्रिएट करूँ, सो जो फर्स्ट स्पैनिंग ट्री है वो ये है जिसमें हमारे पास सारे वर्टिसेस अगर देखे जाए तो कनेक्टेड हैं और किसी भी तरीके का लूप क्रिएट नहीं हो रहा, क्लोज पाथ क्रिएट नहीं हो रहा, और इसके जो एजेस हैं वो भी 3 हैं। सो ये एक स्पैनिंग ट्री है। सो ये ही एक स्पैनिंग ट्री नहीं क्रिएट हो सकता, बल्कि डिफरेंट शेप की क्रिएट कर सकती हूँ मैं, लाइक ये क्रिएट कर सकती हूँ, इस तरीके का क्रिएट कर सकती हूँ, डिफरेंट शेप पे ये क्रिएट हो सकता है। अब हम देखते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। अभी जो हमने डिस्कस किया वो स्पैनिंग ट्री था। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री is a spanning tree in which the sum of the weight of the edges is as minimum as possible। फॉर एग्ज़ाम्पल इस ग्राफ में तो हमें एजेस के ऊपर कोई भी कॉस्ट, कोई भी वेट गिवन नहीं है, बट अगर मैं सपोज करूँ इसका वेट जो है वो 1 है, इसका वेट 2 है, इसका 3 है और इसका 4 है, तो हमें एक ऐसा स्पैनिंग ट्री क्रिएट करना है जिस कॉस्ट कम से कम बन सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी टोटल कॉस्ट देखूँ तो 1, 2 और 3 बनती है, तो ये इसकी टोटल कॉस्ट कितनी बनी? 6। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी? 7, और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी? 8। तो जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा है वो है 6। ऐसे एजेस की सिलेक्शन करनी है जो कि कम से कम टोटल कॉस्ट क्रिएट कर सके। सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के 2 एल्गोरिथम्स हैं जो कि हैं फर्स्ट है जो प्रिम्स एल्गोरिथम, और एक और जो है वो है क्रिस्कल एल्गोरिथम, जिसको आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं। प्रिम्स एल्गोरिथम, ये दोनों एल्गोरिथम का जो एट द एंड रिज़ल्ट है वो सेम ही होगा, यानी इसका जो टोटल कोर्स का रिज़ल्ट आएगा और जो इसका टोटल कोर्स का रिज़ल्ट आएगा वो सेम होगा, बट इन दोनों का जो मेथड है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। सो हम स्पैनिंग ट्री को क्रिएट करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं जो हमें माइंड में रखनी है। ये है कि अ ग्राफ और स्पैनिंग ट्री शुड बी कनेक्टेड, यानी स्पैनिंग ट्री के लिए मस्ट है कि कोई भी वर्टिस डिस्कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए, ऑल वर्टिसेस शुड बी कनेक्टेड। सेकेंड जो कंडीशन है, नो लूप और साइकिल इज क्रिएटेड इन अ स्पैनिंग ट्री, यानी किसी भी तरीके का
क्लोज पाथ या लूप और साइकिल क्रिएट नहीं होना चाहिए स्पैनिंग ट्री में। थर्ड जो कंडीशन है वो ये है कि हमें एक ऐसे एजेस की सिलेक्शन करनी है जो कि टोटल कॉस्ट कम से कम हमें दे सके। द कॉस्ट शुड बी मिनिमम। सो आज हम क्रिस्कल एल्गोरिथम के थ्रू एक ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। एक ग्राफ, फॉर एग्जांपल एक ग्राफ हमें दिया गया है जिसके टोटल 9 वर्टिसेस हैं और डिफरेंट एजेस दी गई हैं। उसको फाइंड आउट करने से पहले जो सबसे सिंपल सा हमें काम करना है, हम साइड में एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे जिसमें हम सारे वेट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ये मैंने इसलिए साइड में लिखा है ताकि इजीली मैं 1 बाय 1 मुझे पता हो कि सबसे मिनिमम कौन सा वेट है, एच को मैं पहले ड्रा करूँ, देन सेकंड जो मिनिमम वेट है उसको मैं पहले ड्रा करूँ। इस तरीके से 1 बाय 1 मैं इसको ड्रा करूँ ताकि मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है वो क्रिएट हो सके मेरा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द ग्राफ कंटेन्स 9 वर्टिसेस एंड 14 एजेस, so the minimum spanning tree form will be 9 minus 1 means 8 edges। जो हमारे पास जो इसका ट्री क्रिएट होगा वो 8 edges का होना चाहिए। and the greedy choice is to pick the smallest weight edge that does not cause a cycle in MS3 constructed so far। यानी हमें एक ऐसा स्पैनिंग ट्री क्रिएट करना है जिसमें ना ही हमारा साइकिल क्रिएट हो और मिनिमम स्पैनिंग ट्री होना चाहिए, यानी उसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम होनी चाहिए। सो जो जितने भी वर्टिसेस हमें दिए गए हैं 9 वर्टिसेस, वो हम एक्जैक्टली वैसे के सेम एज ड्रॉ कर लेंगे। इसमें कोई भी वर्टिसेस कम नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर एक भी वर्टिस कम होता है तो हमारा स्पैनिंग ट्री नहीं होगा वो। सो ये हमने 9 के 9 वर्टिसेस एग्जैक्टली वैसी शेप में ड्रॉ कर ली है। अब हम देखेंगे सबसे मिनिमम कॉस्ट किसकी है, 1 सबसे मिनिमम कॉस्ट है जो कि 7 और 6 के बीच में है। सो हम क्या करेंगे, सबसे मिनिमम एज को सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे जो कि है 1। सेकेंड मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, जो 6 और 5 के दरमियान है 2। एक ये 2 भी है और एक 2 और 8 के दरमियान भी है ये वाला 2। आप इन दोनों में से कोई भी पहले ड्रॉ कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। इसको मैं पहले 6 और 5 के दरमियान वाली एज को ड्रॉ कर लेती हूँ एंड देन 2 और 8 के दरमियान वाली एज को ड्रॉ कर लेती हूँ। अब एक और जो बात ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि जब भी आप क्रिस्कल एल्गोरिथम को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि किसी भी इंस्टेंस पे या किसी भी स्टेज में, मिड स्टेज में जब आप देखोगे अपने एल्गोरिथम को तो वो डिसकनेक्टेड होगा। इन द केस ऑफ क्रिस्कल एल्गोरिथम ये फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है ये कनेक्टेड नहीं है, ये पॉइंट कनेक्टेड नहीं है, ये पॉइंट कनेक्टेड नहीं है। लेकिन प्रिम्स एल्गोरिथम में ऐसा नहीं होता। प्रिम्स एल्गोरिथम में आप किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप अपना ग्राफ देखोगे तो वो कनेक्टेड ही होगा, इट शुड बी कनेक्टेड, बट इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन एट द एंड जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये कनेक्टेड ग्राफ ही बनेगा। सो दोनों 2 जो है, ये 2 और ये 2 ड्रॉ कर लिया है, 1 भी ड्रॉ हो चुका है। अब हमारे पास है 4 हमारे पास एक 5 और 2 के दरमियान है और एक जो 4 है वो 0 और 1 के दरमियान है। आप इन दोनों में से कोई भी पहले ड्रॉ कर सकते हो। मैं 2 और 5 के दरमियान वाली एज को पहले ड्रॉ कर लेती हूँ एंड देन मैं 0 और 1 वाली एज को ड्रॉ कर लेती हूँ। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे कहीं भी क्लोज पाथ क्रिएट नहीं हो रहा, या अभी तक हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। सो ये भी 4 ड्रॉ हो चुके हैं दोनों 4। अब जो नेक्स्ट टर्न है वो है 6 की। 6 जो है वो इसके दरमियान है, 8 और 6 के दरमियान है। अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ फॉर एग्जांपल तो ये एक क्लोज पाथ क्रिएट हो जाता है, ये एक लूप क्रिएट हो जाता है जो कि मैंने क्रिएट नहीं करना। सो इसको हम अरेज कर देते हैं। अब यानी 6 को हम एज सिंपल इग्नोर कर देंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको हम ड्रॉ नहीं, ये वाली एज हम ड्रॉ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, 7 हमारे पास एक 7 और 8 के दरमियान है और एक जो 7 है वो 2 और 3 के दरमियान है। अगर मैं इस वाले 7 एज को ड्रॉ करती हूँ तो ये एक क्लोज पाथ क्रिएट हो जाएगा जो कि मैंने क्रिएट नहीं करनी। सो इसको एज सिंपल इग्नोर कर देते हैं। सो जो 7 है ये वाला वो भी हम इग्नोर कर चुके हैं। अब जो एक और 7
नेक्स्ट अगेन हमारे पास एक 7 है जो कि 2 और 3 के दरमियान है। अगर इसको मैं ड्रॉ करती हूँ तो ये हमारे पास कोई भी लूप जो है वो क्रिएट नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास ड्रॉ हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास 8 है। 8 हमारे पास किसके दरमियान है, 0 और 7 के दरमियान है, और एक और 8 जो है वो 0, 1 और 2 के बीच में है। अगर मैं इस वाले को क्रिएट करती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमारे पास कोई भी लूप क्रिएट नहीं होता, और अगर मैं इसको भी क्रिएट करती हूँ तो कोई भी लूप क्रिएट नहीं होता। लेकिन अगर मैं दोनों को डाल दूँ तो ये एक लूप बन जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती कि लूप बने, क्योंकि हमारे स्पैनिंग ट्री में ये प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों में से मुझे एक को ही 8 वाले को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं इन दोनों में से कोई भी 8 जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। 0 और 7 वाले 8 को मैंने ड्रॉ कर लिया है। एक 8 ड्रॉ हो चुके हैं और एक 8 को हम इग्नोर कर चुके हैं। 9 है नेक्स्ट। 9 जो है वो 3 और 4 के बीच में है। अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो कोई भी लूप क्रिएट नहीं होता, सो ये पॉसिबल है। 9 भी हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब अगेन हमारे पास 10 है। अगर मैं ये ड्रॉ करूँगी तो अगेन हमारे पास ये वाला लूप बन जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, सो मैं इसको अरेज कर दूँगी। सो हमारे पास 9 जो है, सॉरी 10, जो हमारे पास 10 है वो इग्नोर हो चुका है। अब अगेन हमारे पास क्या रहता है, 11 रहता है। 11 क्या है, 11 हमारे पास 1 और 7 के दरमियान है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये लूप बन जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। अगेन इसको इग्नोर कर देंगे 11 को। अब हमारे पास क्या है, 14 किसके बीच में है, 3 और 5 के बीच में है इधर। अगर मैं इधर ये ड्रॉ कर लूँगी तो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैं ये ड्रॉ किया तो ये लूप बन जाएगा, जो कि लूप तो बनाना ही नहीं हमने, सो हम इसको भी इग्नोर कर देंगे। सो अगर अब हमने 14 को भी इग्नोर कर दिया, अब हम देखेंगे टोटल एजेस जो हैं वो हमारे कितने बने हैं। टोटल एजेस कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, जो कि हमने कहा था कि हमारे 8 एजेस स्पैनिंग ट्री में क्रिएट होंगी। क्रिस्कल एल्गोरिथम, इसमें अगर आप देखें तो कोई भी लूप क्रिएट नहीं हुआ और सारे वर्टिसेस जो हैं वो कनेक्टेड है, कोई भी वर्टिस डिसकनेक्टेड नहीं है। अब हमें इसकी टोटल मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, यानी ये जो सारे एजेस हैं 1 2 इन सब को ऐड करके हमारी टोटल कॉस्ट कितनी बनती है। अगर हम इसको देखें तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट 37 आएगी। सो हमने मिनिमम कॉस्ट भी फाइंड आउट कर ली। अब अगर इसको हम प्रिम्स एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास जो है 37 आंसर ही आएगा, बट उसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रिम्स एल्गोरिथम को सॉल्व करते हुए आप उसको किसी भी इंस्टेंस पे देखोगे बीच में या किसी भी मिड पॉइंट में, तो आपको वो कनेक्टेड ग्राफ नज़र आएगा। जस्ट जो डिफरेंस है वो ये, और मेथड में डिफरेंस है थोड़ा, बाकी आंसर हमारे पास दोनों का एक ही होगा। सो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्रिस्कल एल्गोरिथम को डिटेल से, उसके मेथड को, उसके एल्गोरिथम को सही से समझ लिया है। सो अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है एल्गोरिथम से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।